अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट टाइम के वीडियो में हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन के 10 क्वेश्चंस करे थे। अब ये 11वां क्वेश्चन है हमारा। और ये क्वेश्चन कैसा है? ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ट्रेन है, ठीक है बच्चों, ट्रेन को हम लोग ग्रीन पेन से बताएंगे। ये है एक ट्रेन, और ये जो ट्रेन हमारे पास है, ये ट्रेन का लंबाई कितना है बोले? वो ट्रेन का जो लेंथ है वो है 150 मीटर्स। तो 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रैवल कर रहा, और उसका स्पीड कितना? उसका स्पीड उन्हें दिया सो है। उसका वेलोसिटी कितना दे रहा है? वो दे रहा है 45 किलोमीटर पर आवर। ये उसका वेलोसिटी। तो करना क्या है? हमको मालूम करना है टाइम। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन फॉर व्हाट? टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 850 मीटर्स। 850 मीटर लंबा ब्रिज है, और वो ब्रिज को ये ट्रेन क्रॉस करना चाह रही, तो कितने टाइम में करती? तो हम लोग पहले ब्रिज उतार देंगे, ठीक है। मैं ब्रिज उतार देता हूँ यहाँ पर। ये लीजिए आपके लिए एक हम ब्रिज उतार दें, और ये जो ब्रिज हम उतारे उसका हम आपको लेंथ दे दे रहे। कितना लेंथ दे दे रहे? कि वो है 850 मीटर्स। बस यही मालूम करना है। मगर आप गौर से देखिए कि जो वेलोसिटी होती है वो 45 किलोमीटर पर आवर में दी है। तो हमको उसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता, मतलब किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको क्लासेस में समझाया था ये कि 1 किलोमीटर पर आवर है ना, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड है ना। ये तो हम डेराइव भी करे थे क्लास के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर भी मिट गया, चल जाता है। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो v वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 45 का 45 होगा, बट किलोमीटर पर आवर की जगह पे आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी है। आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हैं, या रख लो बाद में लास्ट जब हम पूरे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे टाइम के, तब सॉल्व कर लेंगे, ऐसा भी चलेगा। तो ये वेलोसिटी है, ठीक है। ये वेलोसिटी हमारे पास आ गई। अब कितना डिस्टेंस ट्रेन को ट्रैवल करना है, क्योंकि टाइम मालूम करना है। तो आपको मालूम है टाइम मालूम करने का एक ही तरीका है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ले सकते हैं हम लोग। तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, है ना। एक ही तरीका है। मैं ऐसा क्यों बोलूं? क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया, वेलोसिटी दिया, तो हम लोग डिस्टेंस बाय वेलोसिटी करके क्या निकाल सकते हैं? टाइम निकाल सकते हैं। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेन को ट्रैवल करना है? तो आपको ये जरा फील करना पड़ता कि 150 मीटर सॉरी 850 लंबा ब्रिज है, तो 850 मीटर तो ट्रेन को ट्रैवल करना ही करना है। उसके अलावा अगर ट्रेन को पूरा ब्रिज क्रॉस करना है, तो जैसा एक ग्रीन हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा ग्रीन हिस्सा इससे आगे निकल जाना, ठीक है। मान लो मेरा ये हाथ ब्रिज है, ये जो पेन है ये ट्रेन है, तो यहाँ से आना शुरू करा। ये तो टोटल 850 है, तो पहले तो मुझे पूरा 850 क्रॉस करना पड़ता। क्रॉस कर लिया मैं। उसके बाद अब देखो मैं 850 से आगे बढ़ते जाओ, ब्रिज अभी भी क्रॉस नहीं हुआ, ये हिस्सा देखो यहाँ, ये आगे निकल रहा। कितना ज़्यादा बोलते हो, ये लास्ट कोना खत्म होने का ब्रिज क्रॉस हुआ बोले ऐसा। तो लास्ट कोना वो तो 850 प्लस ट्रेन का लेंथ। ट्रेन का लेंथ कितना है? 150। अगर पूरी ट्रेन बाहर निकल जाएगी, पूरी ट्रेन का लेंथ बाहर निकल जाएगा, तब हम बोल सकते हैं कि ब्रिज क्रॉस हो गया। तो टोटल कितना डिस्टेंस हमको ट्रैवल करना है? टोटल डिस्टेंस हमको ट्रैवल करना है 850 मीटर ब्रिज का प्लस 150 मीटर ट्रेन का। तो टोटल लेंथ हो जाता है 850 प्लस 150 मीन्स ये हो जाएगा 1000 मीटर्स। ये हमको डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो टाइम कैसा मालूम करते बोला था हमने? टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों? डिस्टेंस है 1000 बाय वेलोसिटी अभी हम निकाले थे, तो कितना है 45 इंटू 5/18 बराबर। अब जरा इसको कैंसिल करना है, अगर हम कैंसिल कर लेंगे तो हो जाएगा। तो कैंसिल किससे करेंगे? 8 से कर लेंगे, ठीक है। तो 9 टू जा बोल देंगे, है ना। तो हम लोग इसको 9 टू जा 18, 9 5 जा 45 बोल सकते हैं। 9 5 जा 45। अच्छा हम ये भी कर सकते हैं ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 2 0 जैसे के वैसे, है ना। और फिर हम ये भी कर सकते हैं कि 5 1 जा 5, है ना, 5 4 जा 20, ये जैसा का 0 वैसे। नीचे 2 है, वो थर्ड पोजीशन कहाँ पर आ जाता? फर्स्ट पोजीशन पे। तो मतलब क्या क्या बच गया? क्या क्या बच गया? ऊपर एक 40 बच गया, और साथ में ये जो 2 था वो ऊपर आ गया। हाँ, थर्ड पोजीशन कम्स टू फर्स्ट पोजीशन। तो 40 इंटू 2 विल गिव यू व्हाट? 80 सेकंड्स। क्यों? क्योंकि पूरे सेकंड्स में थे, मीटर पर सेकंड में थे। तो आंसर क्या होना चाहिए? 80 सेकंड्स होना चाहिए। तो आंसर शुड बी सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन ये वाला है। क्या है ये वाला क्वेश्चन? तो ये वाले क्वेश्चन को समझने के लिए बड़ा ही आसान से हमको एथलीट वाला प्रॉब्लम रिवाइज करना पड़ता। ठीक है, एथलीट वाला था ना, गोल गोल घूमने, सेम वैसे ही। ए पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। एक पार्टिकल को बोले कि आप खाली स्ट्रेट लाइन पे मूव कर सकते हैं, ऐसा ऐसा आगे ऐसा पीछे ऐसे ही जा सकते हैं। ठीक है, इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो मान लो कि उन्होंने चलना शुरू करे, यहाँ से चलना शुरू करे और ऐसे गए और जाके वापस आ गए, तो कितने टाइम के बाद वापस आए? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो टाइम t इक्वल टू हाउ मच, टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के बाद वो वापस आ गए। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम इज 30 मीटर्स। 30 मीटर्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करे हम लोग। तो कॉमन सेंस दिख रहा हमारा कि टोटल लेंथ कितना होगा, ये टोटल लेंथ होगा 15 मीटर का। कहीं पर उतना ही होगा ना, हाँ, जाने 15 आने 15, तो टोटल 30 मीटर्स। तो which of the following statement about the motion of the particle is true? तो the displacement of the particle is zero. Yes, of course, the displacement of particle is zero. क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन जो है फाइनल पोजीशन भी वही है, जहां से उन्होंने शुरू करे थे आखिरी में वहीं पर आकर रुक गए ना। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे मालूम करते हैं? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो है। तो ये तो सही है। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं। अगर एवरेज वेलोसिटी बोलता तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से वेलोसिटी भी जीरो हो जाती थी। तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो है, मगर एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या करना पड़ेगा? टोटल, है ना बच्चों, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों? टोटल डिस्टेंस, सॉरी एक मिनट दीजिए, ये तो खराब हो गया पूरा, सॉरी। टोटल क्या बोला था? टाइम बोला था। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 30 मीटर, जैसा आपको मालूम है, जाके आने में 30 मीटर लगे, और टोटल टाइम कितना लगा है प्रोसेस में? 10 सेकेंड्स। तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है। तो एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकंड, ये भी सही है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 30 मीटर है, ये गलत है। तो आंसर क्या है? आंसर है ये, बोथ ए एंड बी। कौन से स्टेटमेंट सही है? ए, बोथ ए एंड बी। अगर आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स बोल के, तो फॉल्स बोला तो आंसर सी आना चाहिए। किसके लिए? फॉल्स के लिए। बाद बुकों में आंसर गलत दिया हुआ है, इसलिए बोलूंगा फॉल्स बोले तो आंसर सी आना चाहिए। जब वो पूछेगा कि ट्रू स्टेटमेंट्स क्या है, तो आंसर ए भी है बी भी है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। मतलब ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, मतलब बोथ ए एंड डी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी फॉर डॉग, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ये वाला है हमारा अगला सवाल। क्या लिखा हुआ है हमारे अगले सवाल में? हाँ जी, अगला सवाल हमारा ऐसा है, ए कार travels half of the distance with constant velocity 40 km per hour and another half with constant velocity of 60 km per hour along a straight line. The average velocity of the car is, आपको खुद मालूम है, ये क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले करे थे। कितना सिंपल है ये, एवरेज वेलोसिटी फॉर इक्वल डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस इक्वल होगा तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2v1 v2 by v1 plus v2। तो 2 का 2 लिखेंगे, v1 की वैल्यू 40 लेंगे, v2 की वैल्यू 60 लेंगे, भाई यहाँ पर नीचे लिखेंगे 40 प्लस 60, v1 प्लस v2 मतलब। तो v एवरेज विल बी इक्वल टू 2 का 2, 40 का 40, 60 का 60 बाई 60 प्लस 40 विल गिव यू 100। तो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, है ना। So answer should be 48 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हो सकता है आप लोगों को कुछ डाउट हो तो कमेंट करते रहो, डाउट्स में मतलब कोशिश करेंगे क्लियर करने की, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल क्या है? ए ड्रंक्ड
इज वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, आपकी बात चली शायद, ठीक है। ड्रंक्ड बोल तो क्या है, पिया हुआ आदमी। A drunkard is walking along a straight road. He takes 5 steps forward and 3 steps backward and so on. मतलब वो हमेशा क्या कर रहा, एक पिया हुआ आदमी कैसा करता, आगे पीछे जाते रहता ना, तो वैसे ही बोल रहा है, 5 स्टेप आगे लिया तो 3 स्टेप पीछे रह रहा है, ऐसा 1 2 3 4 5 कदम आगे तो 1 2 3 3 कदम पीछे। समझ में आ रहा है बच्चों, इसको जरा फील करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 कदम आगे जा रहा, आगे जाने का तो कितने कदम पीछे आ जा रहा, कितने कदम पीछे आ जा रहा, 3 कदम पीछे आ जा रहा। तो असल में ट्रैवल कर रहा है कितना, असल में देखा जाए तो ट्रैवल यहाँ से यहाँ तक ही कर रहा, मतलब इनडायरेक्टली बोले तो एक बार में उन्हें 2 ही स्टेप ट्रैवल कर रहा, ये पूरे प्रोसेस के बाद 2 कदम आगे जा रहा हूँ, है ना। तो उन्हें क्या बोलना मालूम, ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड टेक 1 सेकेंड, मतलब जो एक एक उन्हें कदम डाल रहा ना, वो 1 मीटर लंबा स्टेप है उसका, एक कदम 1 मीटर लंबा है, और एक कदम डालने के लिए कितना टाइम ले रहा उन्हें, 1 सेकेंड ले रहा। तो 2 स्टेप का मतलब ये है कि हर बार उन्हें 2-2 मीटर आगे जाना पड़ेगा, यही मतलब है ना, हर बार 2-2 मीटर आगे जाना। और 2 मीटर आगे जाने के लिए कितना टाइम ले रहा उन्हें, 5 सेकंड आगे 3 सेकंड पीछे। तो हर 8 सेकंड के बाद, हर 8 सेकंड के बाद, आफ्टर एवरी 8 सेकंड्स, आफ्टर एवरी 8 सेकंड्स इट इज ट्रैवलिंग 2 मीटर्स। हर 8 सेकंड के बाद 2 मीटर से आगे जाना 8 मीटर चाहिए था, 8 सेकंड 8 मीटर, मगर 5 मीटर आगे जाके 3 मीटर पीछे आ जा रहा। तो असल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा, खाली 2 ही मीटर ट्रैवल कर रहा, तो हर 8 सेकंड में 2 मीटर आगे जा रहा हमने, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद ये बोल रहा है क्वेश्चन में, देयर इज अ पिट ऑन द रोड 11 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब एक गड़ा है समझो आप, कितना दूर है, 11 मीटर दूर है वो गड़ा। अगर ये हमारा पीरगढ़ आदमी है तो उससे कितना दूर है वो गड़ा, वो गड़ा दूर है उससे कितना दूर है भाई साहब, 11 मीटर दूर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग बता दिए 11 मीटर, तो 11 मीटर दूर है। उसके बाद क्या बोला, द ड्रंक्ड विल फॉल इनटू द पिट आफ्टर हाउ मच टाइम, बोले ऐसे कितनी देर के बाद उन्हें गिर जाता। तो लाजिम बात है 11 मीटर ट्रैवल करा तो गिर जाता उन्हें। हर 8 सेकंड के बाद कितना दूर जा रहा हूँ, 2 मीटर, और 8 सेकंड के बाद कितनी दूर जाता हूँ, और 8 सेकंड के बाद उन्हें जाता 2 मीटर, टोटल 4 मीटर। फिर और 8 सेकंड के बाद कितनी दूर जाता हूँ, और 2 मीटर जाता हूँ, टोटल कितना हो गया 6 मीटर। अब और कितने मीटर बाकी है, और है उसको 5 मीटर और आगे जाना है। तो अब यहाँ पर 5 सेकंड ही लगते हैं उसको 5 मीटर जाने के लिए। सर 1 सेकंड में 1 मीटर कैसे जा सकता हूँ, 1 सेकंड में 1 मीटर जा रहा चुने, वो तो 8 सेकंड में 2 मीटर इसलिए हो रहा है क्योंकि 5 मीटर आगे जाके 3 मीटर पीछे हो जा रहा। मगर जब उन्हें 6 मीटर आगे ट्रैवल कर लेगा, मान लो वहां पर गड़ा है, तो मैं ऐसे 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 करके यहाँ तक 6 मीटर पे आ गया, और वहां पर 5 कदम पे गड़ा है ना, 6 मीटर तो ट्रैवल कर लिए, 11 मीटर पे गड़ा था, तो और 5 मीटर ट्रैवल करना है। तो जब उन्हें 1 2 3 4 5 कदम लेंगे तो गिर जाएंगे, उन्हें वापस आएंगा ही नहीं, वापस आएंगा ही नहीं उन्हें। तो जो बैकवर्ड वाले 3 स्टेप्स रहते थे वो होते नहीं हो। तो टोटल कितने यहाँ पर हो गए, 8 सेकंड में 6 मीटर हो गए, बाकी के जो बच गए सो 5 मीटर होने वो 5 सेकंड में ट्रैवल कर रहा था। तो टोटल कितने सेकंड्स ले रहा हूं, 8 + 8 + 8 24, 24 + 5 29 सेकंड्स। सो योर आंसर शुड बी 29 सेकंड, मतलब 29 सेकंड के बाद उन्हें गिर जाता। होपफुली आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट करिए, इंशाल्लाह उसको कुछ और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो भी तरीका अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला, ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है ए कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 of a distance with a speed of 20 km/h and rest with a speed of 60 km/h. The average speed of the car is, देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, खाली आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या था, हम आपको पढ़ाते खुद तो ये बोले थे, ठीक है बच्चों, क्या बोले थे कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला रहता हमेशा, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला रहता हमेशा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ऑलवेज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना बच्चों। और फिर हम अलग अलग केसेस करे होंगे, इक्वल डिस्टेंस का केस अलग था, इक्वल टाइम का अलग था। इक्वल डिस्टेंस में 2v1 v2 by v1 plus v2 आया, इक्वल टाइम में v1 plus v2 by 2 आया। और हम थर्ड के 3 डिविजन्स के लिए भी करे, 4 डिविजन्स के लिए भी करे। मगर मैं यहाँ पर आपको बोलना चाह रहा हूँ कि ये वाले क्वेश्चन को करने का बड़ा आसान तरीका है। पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है वो बोल दो। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लो x है, अच्छा
अच्छा x है, ठीक है। टोटल टाइम, तो पहले वाले के टाइम को t1 बोल दो, आप दूसरे वाले के टाइम को t2 बोल दो। हो गया, हो गया। अब सिचुएशन को समझो। सिचुएशन क्या है कि अगर टोटल डिस्टेंस x है, टोटल डिस्टेंस कितना है, x है, तो ये टोटल डिस्टेंस x का 1/3 है ना, 1/3, यानी कि 1/3 मतलब इतना करीब करीब, है ना। तो जो 1/3 डिस्टेंस है x/3 डिस्टेंस, वो कितना वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे 20 की स्पीड से। कितने की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पर 20 लिख दिया, शायद देखने में प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी, बट एडजस्ट करिए थोड़ा सा। तो अगर x/3 ये है, तो ये वाला कितना बच जाता, ये हो जाता 2x/3। तो टोटल जो बचा हुआ डिस्टेंस है 2x/3, उसको ना कितनी स्पीड से ट्रैवल करे, उसको ना ट्रैवल करे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस तो आप x लिख दिए, वो ठीक है, बट t1 t2 मालूम है क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं मालूम है। तो आप खाली एक काम ये करो कि t1 t2 वहां से निकालो और इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर आ जाता। कैसा निकालना सर, बड़ा ही आसान। आपको याद है क्या, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लिखते थे, हाँ बिल्कुल लिखते थे। तो इस हिसाब से टाइम कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, हाँ बिल्कुल, उसको उधर भेजो, टाइम को वेलोसिटी को उधर लेकर आओ। तो पहले वाले का टाइम बोलो, पहले वाले का टाइम t1 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, x/3। तो डिस्टेंस की जगह पे आता है x/3 बाय v यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 20। दूसरे वाले का टाइम बोलिए, दूसरे वाले का टाइम हो जाता t2 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस है 2x/3 डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहां पर कितनी है 60, है ना बच्चों। तो यहां पर कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे बाई 1 रहता है इसके समय, अगर इसके 60 के नीचे कुछ भी नहीं रहा तो बाई 1 रहता है इसके समय। तो ये t1 विल बी इक्वल टू x/3 का x/3 और ये हो जाता 1/20। तो यहाँ पर t2 विल बी इक्वल टू 2x/3 का 2x/3 इनटू ये हो जाता 1/60। तो t1 विल बी इक्वल टू x into 1 is x, 2 3 6 यानी कि 60 आ जाएगा। यहाँ पर t2 विल बी इक्वल टू 2x का 2x 3 6 18 यानी कि हो जाएगा 180। उसको फर्दर सॉल्व कर सकते बट रहने दो, ठीक है। अब t1 t2 के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर शायद आ जाएगा। तो हमारे आंसर की तरफ हम बढ़ेंगे, हमारा आंसर की तरफ हम ऐसे बढ़ेंगे कि v एवरेज विल बी इक्वल टू x का x बच्चों, और ये हो जाएगा x/60 प्लस ये हो जाएगा 2x/180, ठीक है। जैसा आपको मालूम है कि हम x को कॉमन ले सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। तो हम x को कॉमन ले भी लिए और कैंसिल कर लिए, तो ऊपर बच जाता 1 और नीचे बन जाएगा 1/60 प्लस यहाँ पर बच जाएगा, क्या बच जाएगा भाई, क्या बच जाएगा, यहाँ पर खाली बच जाएगा 2/180। हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और मत करो इसीलिए क्योंकि हम लोग इसका अच्छे से आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं कि एलसीएम क्या आता 180। 60 के टेबल में 180 कब आता 3 पे, तो यहाँ पर आ जाता 3 प्लस 180 के टेबल में 180 कब आता 1 पे, तो 1 2 जा 2, है ना बच्चों। तो 180 किधर आएगा ऊपर, थर्ड पोजीशन कम्स टू फर्स्ट पोजीशन, तो ये हो जाएगा 180/3 प्लस 2 इज 5। अब बस कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो यहाँ पर 3 जाएगा, तो 5 6 जा 30। तो आंसर इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हाउ मच 36 किलोमीटर पर आवर। इसको इतना लंबा मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। इसको बहुत जल्दी किया जा सकता है, बहुत शॉर्ट किया जा सकता है, मगर अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा भी वीक है तो भी आप समझ जाओ, इसलिए इतना लंबा एक्सप्लेन करो। इसका शॉर्टकट तरीका और भी है, इंशाल्लाह कभी हम डिस्कस करेंगे। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A man walks on a straight road from his home to a market 2.5 किलोमीटर away with a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक आदमी क्या करा बच्चों, एक आदमी जो है मार्केट को गया, ओके, और मार्केट को जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे उन्होंने, 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करे, और कितनी स्पीड से गया उनका स्पीड वो बोल रहे हैं कि उनका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या हुआ, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, मार्केट बंद है, घोष नहीं मिलता। He instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 किलोमीटर पर आवर। वो फटाफट क्या करें, फिर वापस आ गए। वापस आ रहे, कितनी स्पीड से वापस आ रहे, उनका स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड से वापस आ रहे। The average speed of the man over the time interval from 0 to 40 seconds is equal to, फाइंड तो एवरेज स्पीड करना है, तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस।
तो उन्होंने जाते हुए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे 2.5, आते हुए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे नहीं मालूम, तो आते हुए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे वो मालूम करना, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम कर देना। टाइम तो दिया हुआ है ना 40 मिनट्स। बस सारी दिक्कत ये है कि हमको आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए, इसमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में, ये बाई लिखा हुआ होना चाहिए किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर इंटू आवर नहीं है, किलोमीटर पर आवर ऑप्शन, ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिए। है तो 40 मिनट्स को भी हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ता, आर में कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि पूरे ऑप्शन उसी में दिया हुआ है। तो आप लोगों को जैसा मालूम है बच्चों कि अगर हमको उसको कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 40 को डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तो 40 मिनट्स जाके 40 आवर्स आता। और अपन ऐसा कई को करे अपन लोग, क्योंकि आपको मालूम है जैसा देखते हैं हम लोग हमेशा कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स रहते हैं ना बच्चों, और हमको 40 मिनट्स मालूम करना है कि कितने घंटे होते, कितने आवर्स होते, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 40, 40 आर का आर, मिनट का मिनट, इज इक्वल टू x इंटू 60, x इंटू 60, है ना, यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए, आर होना चाहिए, x इंटू 60 आर का आर, मिनट का मिनट, तो ये मिनट आर कैंसिल हुआ था, अपने को x मालूम करना है, तो x विल बी इक्वल टू 40 का 40, ये डिवीजन में आ जाता तो ये 60 हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा x बाई 40/60 हो जाएगा, वही हम करें 40/60, सिंपल भाई। अगर मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 60 करो, अगर मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो इनटू 60 करो। तो ये हो गया हमारा टाइम, टोटल टाइम तो हमको आराम से मिल गया, खाली टोटल डिस्टेंस हमको निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए भी जाते वक्त का तो पता है 2.5, आते वक्त का मालूम करने का है, तो आते वक्त का वेलोसिटी कितना है 7.5 किलोमीटर पर आवर। अगर वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस मिल जाता। ये नंबर सोचो कि 2.5 जाने लिया तो 2.5 जाने लेता हूँ, नहीं ऐसा तो खत्ते ही नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो ये स्पीड ज़्यादा है ना 7.5 किलोमीटर पर आवर, तो बहुत कम टाइम मैंने पहुंच जाना था। तो क्लैरिटी कुछ भी नहीं है, तो क्लैरिटी नहीं है तो अच्छे से डिस्टेंस पहले मालूम कर लो। तो अगर आपको मालूम करना है कि आने के लिए उन्होंने कितना टाइम लिया, आने के डिस्टेंस के लिए अगर आने का टाइम चाहिए तो पहले जाने का टाइम मालूम करो, क्योंकि जाने के टाइम में से अगर तुम 40 मिनट्स ना टोटल टाइम, जाने के टाइम को अगर माइनस करें तो वापस आने का टाइम मिल जाता। तो इतना क्या जाना आना, अच्छा सुनो, जाते वक्त का टाइम कितना लिया वो देखो, तो वेलोसिटी इक्वल टू जैसा आपको मालूम है कि डिस्टेंस बाई टाइम रहता, तो इस हिसाब से टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों 2.5 किलोमीटर पर आवर है, और वेलोसिटी कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर है। ये किलोमीटर कैंसिल, आर ऊपर आ जाता, तो सॉरी वी नहीं है, वी नहीं है, वी नहीं है, क्या है टाइम है, टाइम इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा बच्चों 2.5/5 आर बच जाएगा। अगर ये पॉइंट हटाओगे, ये पॉइंट जो है ना इसको रिमूव करोगे आप लोग, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 25/50 है ना, तो क्या हो जाएगा 25 बन जा, 25 2 जा, मतलब क्या आ रहा बच्चों 1/2 आर। 1/2 आर का मतलब क्या है बच्चों 30 मिनट्स, मतलब जाने के लिए उन्हें 30 मिनट्स दे रहा, जाने के लिए अगर 30 मिनट्स दे रहा तो वापस आने के लिए कितने मिनट्स लेता 10 मिनट्स। क्यों, क्योंकि टोटल टाइम क्या है 40 मिनट्स, 40 मिनट्स, और ने कभी नहीं बोला कि वापस पहुंच गया बोल के, 40 मिनट में वापस पहुंच जाए जरूरी नहीं है। तो जाने के लिए 30 मिनट लिया, बाकी के 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है अपने को वो मालूम करना है, कितनी स्पीड से 7.5, तो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई 10 मिनट ट्रैवल करे तो कितना डिस्टेंस निकालते हैं वो अपन देखेंगे अपन लोग। ये तो आप नोट कर लिए होंगे। तो हम आपको मिल गया कि जो जाने का टाइम है वो कितना है, जाने का टाइम है करीब 10 मिनट्स। तो जैसा आपको बताया है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लिखते हैं हम लोग, तो हमको डिस्टेंस निकालना है बच्चों, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जाते वक्त का डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हो, वेलोसिटी है उनकी 7.5 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम है, टाइम कितना है 10 मिनट्स, अगर उसको आवर्स में कन्वर्ट करें तो 10/60, जैसा बोला था हमें मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 60 करते हैं हम लोग। अब क्या हो जाएगा, ये आर कैंसिल है ना बच्चों, ये जीरो कैंसिल, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 7.5 है ना बच्चों, 7.5/60 विच इज सॉरी 60 नहीं है, बाई 6 था, ओहो जाओ इधर काम नहीं कर रहा इसका, सॉरी देखो फिर से सॉरी 7.5 है ना, 7.5 हाँ है, बाई नीचे क्या बच गया बच्चों 6 बच गया, और किसमें है किलोमीटर में, हाँ ये ठीक है,
अगर ये पॉइंट हटाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 75/60 किलोमीटर, है ना। कुछ कैंसिल वैंसिल, हाँ बिल्कुल। किससे कर सकते हैं हम लोग? बड़ा टेबल क्या ले लेंगे? 15 से कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 15 4 जा 60, है ना। और 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, तो कितना आ गया हमको आ गया 5/4 किलोमीटर, 5/4 किलोमीटर। तो ये वापस आने का कितना डिस्टेंस ट्रैवल, वापस आते हुए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे हम लोग? कितना भी करे होंगे मगर वो कितना है? 5/4 किलोमीटर, 5/4 किलोमीटर। तो 2.5 करे कि नहीं करे? 2.5 नहीं करे। कैसा मालूम हुआ? क्योंकि अगर आप 5/4 को देखोगे तो वो करीब करीब आएगा 1 पॉइंट समथिंग आता, मतलब उन्होंने अभी तक वापस घर को नहीं पहुंचा, कहीं बीच में छोड़ने भी। तो 5/4 किलोमीटर है, और जाते वक्त का डिस्टेंस कितना है? 2.5 है, तो दोनों को ऐड कर देना चाहिए, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्वेश्चन बड़ा नहीं है माँ, उसको समझाने के ऐसे स्लो 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 करा दूँ। आपको अगर अच्छा समझ में आ जाएगा तो तेज तेज कर लो। एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 2.5 का 2.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 5/4। मतलब काम करेंगे कि 2.5 को भी हम लोग फ्रैक्शन में ले लेंगे, क्योंकि आंसर आप लोग फ्रैक्शन में चला। तो ठीक है, तो 2.5 कितना होता? 2.5 का 2.5, अगर ये पॉइंट है तो नीचे आएगा 0, तो ये हो जाएगा 25/10। अगर 5 के डबल से करेंगे तो 5 2 जा 5 5 जा, मतलब ये 5/2 होता है ना। तो हटा देंगे इसको, हम हटा देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 5/2। और टोटल टाइम हम निकाले थे, याद है शायद आपको? कितना था? 40/60। अगर इसको कैंसिल करेंगे 0 0, तो ये 2 जा ये 3 जा, तो टाइम कितना हो गया? 2/3। बस सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो v एवरेज इज इक्वल्स टू, अच्छा सुनो भाई, 8 आया यहाँ पर, 4 एलसीएम आएगा, 8 नहीं आएगा सॉरी 4 आएगा, तो 2 2 सा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 5 जा 10 प्लस 5/2/3, तो ये हो जाएगा 15/4, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आएगा, 5 3 सॉरी 5 3 जा 15, 45 है यार, 45/8, सो आंसर शुड बी 45/8। बहुत आसान था, एक बार फिर से रिपीट करके देखो वीडियो को, और हार्ड नहीं है, लंबा वंबा वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, जल्दी